हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी वीडियो है वृश्चिक राशि के ऊपर, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। तो आज उसी के बारे में बता रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, 14 मई को सूर्य आपके वृश्चिक राशि में आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर पहले से गुरु बृहस्पति विराजमान है। फिलहाल इस समय अस्त चल रहे हैं। 3 जून तक अस्त रहेंगे, फिर अपना उदय हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। जो सूर्य आपके यहाँ पर आए हैं, इनसे क्या आपके उससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या क्या चीज़ों के हमारे कौन सा भाव है जो जागृत होने जा रहा है, उसी भाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर उधर की कोई बात नहीं बताएंगे, सीधा बता रहे हैं, बस ये समझे आप। ठीक है, चलिए। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य ग्रहों के राजा है, आप समझ सकते हैं। और सूर्य आपके पिता के कारक भी हैं। ठीक है, चलिए। तो सूर्य कहाँ पर विराजमान है? सूर्य विराजमान है आपके वृषभ राशि में। वृषभ राशि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आपके हिसाब से देखते हैं, तो वृषभ राशि कहाँ पर विराजमान है? आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका होता है? सप्तम भाव पार्टनर का होता है, पत्नी का होता है, व्यवसाय का होता है और यात्राओं का होता है। यानी जहाँ से आपकी गृहस्थी शुरू होती है या आपका काम धंधा स्टार्ट होता है, उस भाव में ये आके विराजमान है। ठीक है, किसकी राशि है? आपकी वृषभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्राचार्य। यानी यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, सूर्य भी विराजमान है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस उससे कौन कौन सा सूर्य से इस समय कौन सा भाव आपका जागृत होगा। सूर्य से आपका जो भाव जागृत होगा, एक यहाँ पर देख लेते हैं। ये भाव पे फर्क पड़ेगा। ये भाव किसका है? ये भाव आपका रोजगार का है और कर्म का है, यानी कितना इंपॉर्टेंट भाव है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। जहाँ सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक, यहाँ पर आपके लगन पर। लगन यानी जहाँ आपका आरोग्य, जहाँ आपका सौभाग्य, जहाँ आपका भाग्य, जहाँ स्वयं पर आपके विराजमान, उनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, और कहाँ पर आपका भाव जागृत होगा? ये वाला भाव, क्योंकि ये पंचम भाव है। पंचम भाव संतान का, भाग्य का, बुद्धि का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर फर्क पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर आके विराजमान हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका कहीं ना कहीं, आपको यहाँ पर राशि भी कौन सी, यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, तो यहाँ समझ सकते हैं आपको सुख सुविधाओं में कहीं कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है ना, वो तो आप भूल ही जाएंगे कमी रहेगी। क्यों कमी नहीं रहेगी? क्योंकि गुरु धन को देखते हैं, और ये अपना इसके जो हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। सूर्य का यहाँ पर होना, तो इसका मतलब आपके जीवन में अपना स्पाउस से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए आपके, क्योंकि सूर्य का जहाँ प्रकाश पड़ता है, जहाँ उनकी रोशनी आती है, जिस भाव पे वो अपना नज़र डालते हैं, वो भाव जागृत कर देते हैं। तो यहाँ पर उनका स्वयं का होना आपके जीवन में, आपके संबंधों में कहीं ना कहीं निखार लाएगा, कहीं ना कहीं तरक्की लाएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में इस समय आप तरक्की करेंगे, यात्राओं के क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। और ख़ास बात, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट आपके इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सूर्य का यहाँ पर होना पूर्ण रूप से फर्क पड़ेगा। क्योंकि सूर्य से ही हम इस भाव को भी, पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य से आप नौकरी को भी देखते हैं, तो सूर्य आपने देखा है भाई ग्रहों के राजा है, तो ग्रहों के राजा का यहाँ होना अपने रूप से पूर्ण रूप से फ़ायदा करेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इनकी कौन सा भाव जागृत कर रहे हैं। ये भाव जागृत कर रहे हैं आपका रोजगार का, कर्म का। तो यानी व्यवसाय आपको पहले ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आप रोजगार देने का भी काम करेंगे, कर्म क्षेत्र में भी नाम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप काम लेंगे भी और काम देंगे भी। तो पूर्ण रूप से यहाँ आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। ये भाव आपका जागृत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि देख लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके स्वयं पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं जो हमारी अधूरी इच्छाएं है, जो हमारी रुकावटें है, या हमारे शरीर में कोई भी कमी है, क्योंकि सूर्य सीधे आपके कहाँ आ रहे हैं, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? आपके स्वयं पर डाल रहे हैं, आपके लगन पर डाल रहे हैं। इसका मतलब हमारा कोई भी दुर्भाग्य ऐसा है, कोई भी हमारा ऐसा कोई काम है, या कोई बीमारी हमारी ऐसी है, या कोई शरीर में कष्ट है, या कोई शरीर में रुकावट है, तो उसे पूर्ण रूप से सही करने का कार्य करेंगे सूर्य। तो इस समय यहाँ पर इनका आना पूर्ण रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये भी आपके देवग्रह हैं, ये भी आपके देवग्रह हैं। क्या हो गया? तो पूर्ण रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए बात कर लेते हैं सूर्य की। जो दूसरा भाव आपका ये है पंचम भाव। पंचम भाव जो जागृत हो रहा है, पंचम भाव का जागृत होने का मतलब क्या हुआ?
पंचम भाव का जागृत होने का मतलब क्या हुआ, संतान के लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपके भाग्य के लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपकी बुद्धि के लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपके विचारों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ भी अपनी रोशनी डालते हैं उस भाव को पूर्ण रूप से जागृत कर देते हैं, पूर्ण रूप से सही कर देते हैं। यानी ग्रहों का राजा जब कैबिनेट का मंत्री आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग्य को चमकाने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात भाग्य चमक रहा है, तो अब आपके जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं 14 मई को यानी आज से अगर सूर्य भगवान आपके यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं तो आपको इस महीने पूर्ण रूप से आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, एक तो सूर्य भगवान को अर्घ देना ना छोड़ें। हम आपसे पूरे हर वीडियो में कहते हैं सूर्य भगवान को मना के चलें, समझ के चलें। ओम सूर्याय नमः, ओम घनीश्वराय नमः। सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोशिश करें कि हम सूर्य को जल दे दें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से आप इसका आनंद ले सकते हैं। और सूर्य भगवान जो आपके यहाँ पर इस समय विराजमान हुए हैं, आपकी राशि में जो गोचर चेंज हुआ है उसका कहीं ना कहीं आप आनंद उठाएं। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद।